तो ये सोल्यूशन चैप्टर के हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे, वो याद करते हैं। देखो प्लीज बिल्कुल सीरियस होकर सुन रहे हैं, लिखते जाना। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला था रॉल्ड्स लॉ, याद है? नहीं याद तो फिर रहने दो पढ़ने को। रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स लॉ क्या था? PA इज इक्वल टू P नॉट Xi A, 1 माइनस IV भी लिख सकते थे। A किसके लिए रिप्रेजेंट करता होगा? सॉल्वेंट के लिए। और सॉल्यूट आ जाए तो क्या बोलते थे? Xi B। ये प्रॉपर्ली लिख लेना। देन रॉल्ड्स लॉ, देन इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, KH Xi गैस इन लिक्विड, वो क्या बन जाता था? हेनरीज लॉ। लिख लो डियर, हेनरीज लॉ। ये हेनरीज लॉ क्या कहता था कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे किसी भी सॉल्यूशन पे, गैस उतनी डिसॉल्व भी क्या होगी? ज्यादा। इसी की एप्लीकेशन कौन सी थी? कोल्ड ड्रिंक्स वाली। कोल्ड ड्रिंक्स में हाई प्रेशर लगाते हो तो गैस ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है। सेकंड क्या था? स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स अपने साथ एक एपरेटस लेकर चलते हैं, उस एपरेटस में गैस रहती है। कौन कौन सी गैस रहती है? हीलियम, नाइट्रोजन, तीसरी ऑक्सीजन। और इसमें हीलियम से डाइल्यूट इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो ना करें तो नाइट्रोजन आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से जब आप वापस आओगे नीचे से ऊपर तो बॉडी के सेल्स में से नाइट्रोजन निकल जाएगी, जगह खाली हो जाएगी, वहां पे क्या बनते जाएंगे? होल्स। और उसकी वजह से कंडीशन हो जाती है, दैट कंडीशन इज नोन एज बेंड्स। याद है? बेंड्स। उस वो पेनफुल रहते हैं और अगर वो ज्यादा ही गैप हो जाए तो वो डेथ भी हो जाती है। सेकंड एप्लीकेशन क्या हो गई? स्कूबा डाइवर्स। थर्ड एप्लीकेशन क्या थी? एटमॉस्फेयर वाली, ऊपर जाते हैं हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाके। ये लिखते भी जाना अपने हिसाब से, आपको ना ब्रेन चलाना है, सबको आता है, बट एक बार थोड़ा सा प्रेजेंटेशन हो जाएगी तो इजी हो जाएगा। ऊपर जाते 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 हायर ऑल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होगा? प्रॉपर्ली ब्रीदिंग नहीं होगी और आपके माइंड को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्रेन को नहीं मिलेगी, अल्टीमेटली ब्रेन सोचना बंद कर देगा या कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? एनऑक्सिया। एनऑक्सिया। ठीक है, लक्ष्य डन। नेक्स्ट चलिए एनॉक्सिया वापस डालो। ये मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ, इसमें अब रिपीट मत करवाओ, और ये हम कर चुके हैं। एक ही एनऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, एक्चुअली खत्म होती है, ऑक्सीजन है ही नहीं, बट हम लोग क्या लिखते हैं? एनऑक्सिया मींस ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव रॉल्ड्स लॉ फॉर्मूला क्लियर। फिर हमने क्या किया था ना? दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो रॉल्ड्स लॉ को ओबे करता है वो कौन सा सॉल्यूशन था? आइडियल। जो नहीं करता वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या आ जाएगा? PA लिखवा रहा हूं 2 मिनट में। पहले आपको ये बताना चाहिए कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है जो रॉल्ड्स लॉ को ओबे करता है। In this case, याद है कंडीशन? आइडियल सॉल्यूशन की और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन याद है? Ideal solution means mixing holding और H mixing दोनों जीरो रहता है। दिख रहा है कि नहीं? नहीं, रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। ये वाली ये वाली साइड में करते हैं। ठीक है, वो दोनों नहीं बढ़ते, ये दोनों जरूरी है। ये वाली भी कर दो। अब ठीक है। चलो
आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को ओबे करता है। अब हमारे पास पीटी किसके इक्वल आएगा, पीए नॉट जाई ए प्लस पीवी नॉट जाई बी। इसमें जो पीटी मतलब टोटल प्रेशर, इसमें वो भी टोटल प्रेशर इसके इक्वल नहीं रहता, तो ये कंडीशन रहती है। डन। तो मैंने पीए प्लस पीए नॉट जाई ए सॉरी प्लस पीवी नॉट जाई बी हो जाएगा। यस फर्स्ट रॉल्स लॉ की डेफिनेशन, रॉल्स लॉ क्लियर हो गया। देन हेनरीज लॉ। इन दोनों में कुछ रिलेशन है। अरमान क्या रिलेशन है कि दोनों इक्वल है कब, बट फर्क क्या है कि इसमें हेनरीज कांस्टेंट और इसमें पीए नॉट, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओरिजिनली यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, KH और PN और दोनों क्या है इक्वल। इन विच केस या इन व्हाट वे हेनरीज लॉ इक्वल टू रॉल्स लॉ, तो आपको क्या करना है, दोनों का कांस्टेंट क्या है डिफरेंट, मतलब KH इज इक्वल टू PA नॉट, दैट्स इट। नेक्स्ट अगला पार्ट, देन हमारे पास चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी। उनमें से पहली थी RLIVP। व्हाट वर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज which does not depend on nature but depends on amount of which depends ये upon रिवीजन amount, में भी हमने यही हाल करने हैं, which depends upon amount but not on nature. which depend upon Amount. अमाउंट नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, कैसा है पार्टिकल उससे कोई मतलब नहीं, उससे किससे मतलब है कितना अमाउंट है। तो हमारे पास RLIVP का फॉर्मूला क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर PA नॉट माइनस PA। ये एक चीज बता दीक्षित, यहाँ पे आपके पास कुछ पार्टिकल्स हैं उड़ने वाले हैं, तो ये वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल। मैंने बीच में नॉन वॉलेटाइल चीजें डाल दी, अब प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा, कम होगा। कम होगा। क्यों कम होगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल चीजें। अब देखते हैं यहाँ पे पहले PA नॉट था ओरिजिनली, अब इसका क्या रह गया PA। क्यों कम हो गया, बिकॉज इसके अंदर क्या डाल दिए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट ओरिजिनली डिवाइडेड बाय PA नॉट इज इक्वल टू क्या होगा खुशप्रीत, Na by Na plus NB NP xi b होता है। relative lowering in vapor pressure is equal to xi b। xi b क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ फ्लक्शन। b क्या है, सॉल्यूट। इसका मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, hence it is a colligative property। तो NB by Na plus NB, that's it। ये आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट PA नॉट, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमने इसकी बेस पे क्वेश्चन भी किए थे कि अगर आप नमक डाल देते हो पानी के अंदर, वो बॉयल 100 पे नहीं होगा, 100 से ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा। अगर 100 से ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा, इट मींस वी कैन से दैट कुछ एलिवेट हो गया, कुछ एलिवेट हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ा, बिकॉज अब उसके अंदर क्या डाल दिया है, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से पार्टिकल्स उड़ नहीं रहे। ज्यादा वेपर्स बनेंगे कि कम वेपर्स बनेंगे, कम वेपर्स। और उस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आने के लिए नीचे से टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। अल्टीमेटली हम क्या बोलेंगे कि ज्यादा प्रेशर देने से, ज्यादा हीट देने से वो प्रेशर के इक्वल आएगा, और अल्टीमेटली ज्यादा हीट देनी पड़ी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यही था हमारा। तो इसका फॉर्मूला क्या था, क्या फॉर्मूला था, डेल्टा TB इज इक्वल टू, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। याद है KB क्या था, इक्विलियोस्कोपिक कांस्टेंट है।
बुल मतलब बॉयल, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन भी आती है, व्हाट डू यू मीन बाय इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू change in temperature when 1 molar solution is taken, when 1 molar solution is taken। तो सहज क्या आ जाएगा? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट किसके इक्वल है? डेल्टा टीवी के, जब m की वैल्यू क्या होगी? 1। इसके बेस पे डेल्टा टीबी नॉट का फॉर्मूला, डेल्टा टीबी का मतलब क्या है? टीबी माइनस टीबी नॉट। ओरिजिनली वाला टेम्परेचर कम होगा, जब हमने बाद में दिया वो टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसलिए टीबी माइनस टीबी नॉट। ऐसा ही तीसरा फॉर्मूला क्या था? डिप्रेशन इन फिजिकल। तीन दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हो गई, कौन सी? relative lowering in vapor pressure, second elevation and boiling point, elevation and boiling point, third depression in freezing point, depression and freezing point। बट उससे पहले आपको kb का सॉरी m का भी मतलब पता होना चाहिए। मोलैलिटी, moles of solute divided by mass of solvent in kg, mass of solvent in kg हो जाएगा। सेम प्रोसेस अक्षर किसका होता था? डेल्टा टीएफ केएफ इनटू एम। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनके ग्राफ्स भी थे। ग्राफ कैसा था? 1 atm है इधर, यहाँ पे टेम्परेचर है, टीवी नॉट ओरिजिनली, ये प्योर सॉल्वेंट है, उसके वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ज्यादा वेपर प्रेशर कम टेम्परेचर पे। बट सॉल्यूशन के, ये हमारा सॉल्यूशन है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो उतना नहीं होगा, हमें टेम्परेचर ज्यादा देने पड़ेगा। किसके इक्वल आने के लिए? 1 atm। देखिए 1 atm के आने के लिए इतना टेम्परेचर, तो ये क्या आ जाएगा? TB। ठीक है, डन, याद है? आगे फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू CRT। What is pi? Osmotic pressure। C क्या होती है? Concentration। R gas constant। T temperature। अगला इसी पे क्वेश्चन आता है, ये देखना प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, इसमें कुछ भी मिलाया नहीं है, प्योर सॉल्वेंट, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा कुछ के नहीं? प्योर सॉल्वेंट है, इसका कुछ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा क्योंकि मूवमेंट नहीं होती उधर से। ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं, सॉरी, इसका प्रेशर होगा कि नहीं होगा? ज्यादा प्रेशर होगा कि कम होगा एज कंपेयर टू दिस? ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या डाल दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर चलता है, तो पानी अगर इधर एक मेम्ब्रेन रखा जाए तो पानी इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। इसका मतलब किसका प्रेशर ज्यादा है? लेफ्ट साइड के राइट साइड? लेफ्ट साइड। सहज मैंने राइट साइड एक प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, अब राइट साइड का प्रेशर बढ़ गया, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया। अब एक ऐसा प्रेशर आया जिससे ये मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इधर से इधर ना हो और वो इक्वल हो जाए, स्टॉप हो जाए, उस केस में हम उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या? जब मैंने प्रेशर इतना लगाया सो दैट उधर से पार्टिकल इधर से इधर ना आए, उस केस में हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर इससे भी ज्यादा प्रेशर कर दूं तो क्या होगा? अब प्रेशर यहां से ज्यादा उल्टा चलना शुरू हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी। अल्टीमेटली हम क्या करेंगे? पार्टिकल्स आर गोइंग फ्रॉम कहां से कहां? सॉल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट साइड। सॉल्वेंट सॉल्यूशन, ठीक है। देन इस चैप्टर में मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब जो हमने प्लस 1 में किया था वो सारी चीजें आ रही हैं। बट आपको ये याद रखने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ये क्लियर? अब अगला पार्ट, फिर हमने इस चैप्टर में बात की थी एबनॉर्मल मोलर मासेस
ये क्या थी, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी इसमें मैंने कोई भी एबनॉर्मली बात नहीं की, सिंपली नॉर्मली बात की थी। अब हम बात करने जा रहे हैं एबनॉर्मली। एबनॉर्मल का केस, एबनॉर्मल का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास कुछ भी मास जितना सोचा है वो नहीं है, उससे ज्यादा है। इसमें मैंने एग्जांपल क्या दी थी वो सुन, उससे क्लियर हो जाएगा। आप मूवी हॉल में जा रहे हो, बच्चे को लेके जा रहे हो गोदी में, तो आपको लगेगा आप एक ही बंदे हो, बट वहां पे जाके आपने अपने बेटे को जो भी है उसको साइड में, बच्चे को साइड पे रख दिया। उस केस में कितनी सीट्स यूज हो रही हैं एक्चुअली, एक लग रहा था बट एक्चुअली कितनी यूज हो रही हैं, 2। सिमिलरली उल्टा चलता हो, अगर वो दोनों अलग अलग थे उसको हमने गोदी में बैठा दिया, अल्टीमेटली कितनी यूज हो रही है, 1। तो यहाँ पे भी वही केस है। NaCl देखते सारा आप क्या कहोगे, एक ही है जी, एक ही है। ये ध्यान से प्लीज, फालतू चीजें नहीं कुछ करनी। NaCl एक ही है, एक ही है। अक्सर जैसे ही इसको देखा हमने वो टूट गया, कितने पार्टिकल्स में, तो इंस्टेड ऑफ 1 पार्टिकल वी हैव 2 पार्टिकल्स। तो यहाँ पे एबनॉर्मल चीजें शुरू हो जाती हैं। इस केस के लिए हम बोलते हैं, हेडिंग क्या थी, एबनॉर्मल Vent of factor. वेंट ऑफ वेक्टर। टूटा कैसे, मतलब निकाल दिया कैसे? किसी में सॉल्वेंट में डालोगे कि नहीं डालोगे, जैसे वो तो ठीक है, पर ये एबनॉर्मैलिटी उस सेंस में कैसे, जैसे आपने एग्जांपल से समझा दिया, तो सॉल्यूशन के सेंस में कैसे एबनॉर्मैलिटी है? डाउट पूछना मना है क्या? एक मिनट सुन ले। डियर NaCl जो भी हम डालते थे, बेंजीन में अगर डालते हो या किसी भी सॉल्वेंट में डालते हो, पोलर सॉल्वेंट में डालते हो, टूटता है कि नहीं टूटता, वही चीज है कि इंस्टेड ऑफ 1 पार्टिकल नाउ इट विल हैव इफेक्ट ऑफ 2 पार्टिकल्स, अल्टीमेटली इफेक्ट डबल हो गया। सो यहाँ पे हम आयोटा का कंसेप्ट लेके आएंगे, दैट आयोटा इज नोन एज वेंट ऑफ वेक्टर। इसके फॉर्मूले लिखते हैं। अब हो सकता है वो टूटेगा, हो सकता है वो जुड़ेगा। अब अगर टूटेगा तो पार्टिकल ज्यादा हो गए कि कम हो गए, एक आएगा डिसोसिएशन, दूसरा केस आता है एसोसिएशन। दोनों अगर कुछ नहीं करना, ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन, वो नॉर्मल है। तो हमारे पास 3 केसेस आ गए। आयोटा के 2 फॉर्मूले, 3 केसेस। आयोटा के 3 केसेस, 2 फॉर्मूलेज, यहाँ वो टूटेगा या वो जुड़ेगा, या वो एसोसिएट होगा या वो डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो आयोटा का फॉर्मूला लिखते हैं अल्फा -1 बाय -1। ये तुम मुझे मत बताओ, तुम लिख लो इस टाइम। इधर क्या आएगा, आयोटा की जगह पे अल्फा -1 बाय -1। याद है अब ऐसा क्यों लिखा है जानवी, अब याद आया? यहाँ पे 2 केसेस थे हमारे, एक एसोसिएशन और डिसोसिएशन, दोनों का फॉर्मूला ऐसे ही रखना आपको। इधर क्या लिखोगे, तो कौन सा केस बन गया, ये डिसोसिएशन लिख लेना। और ये कौन सा केस है, 1/n, उस केस में हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन, लिख लो। ठीक है, where n is number of particle जुड़े या टूटे। नंबर ऑफ, where n is number of particle जुड़े या टूटे। नहीं लिखोगे याद नहीं होगा। n is number of particle जुड़े या टूटे। अब आयोटा ग्रेटर देन 1, आयोटा इक्वल टू 1, आयोटा लेस देन 1, कौन सा केस, डिसोसिएशन। नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन, एसोसिएशन। एक और फॉर्मूला, कैसे याद किया था ये, कैसे याद किया था, यहाँ तो क्लियर हो गया अरमान? सहज क्या फॉर्मूला था, अल्फा, अल्फा, अच्छा अल्फा क्या इधर, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम 1 तक जाएगी, परसेंटेज में नहीं 1 तक जाएगी। इसको कैसे याद किया था? नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। इंडिया में नमो और ओम ज्यादा रहता है। इंडिया में नमो नरेंद्र मोदी जो बात की थी और ओम ज्यादा रहता है। नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये कुछ थ्योरी बेस है ये। अब अगला पार्ट आता है आपके पास। ये फॉर्मूला कैसे है वो क्लियर हो जाएगा। अब जितने भी फॉर्मूले थे हमारे, कौन कौन से दीक्षित, कौन से फॉर्मूले थे? कुछ पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, इन सब के आगे क्या लग जाएगा? सेम वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर क्या जानेंगे? वेंट ऑफ वेक्टर। यस हम तो लिमिट -1 सब जगह आयोटा लगा दिया, कुछ नहीं किया, एक एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया आयोटा। आयोटा कब आएगा? जो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल। सहज आयोटा का फॉर्मूला क्या था? दो तरह के फॉर्मूले थे, अल्फा -1 अपॉन n-1। मेक श्योर, मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूँ, एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कुछ और मेथड से करते हैं। वो पहले मोलर मास निकालते हैं, फिर एक्चुअल मोलर मास निकालते हैं, फिर आयोटा निकालते हैं। अगर आप वैसे करोगे फंस जाओगे। आपने इन फॉर्मूलेस को यूज करना है, जो जैसे है वैसे लिखते जाना, आपको आंसर आ जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ फिर से, जो वो करते हैं वो क्या करते हैं? पहले मोलर मास निकालते हैं, फिर ऑब्जर्व मोलर मास, फिर कैलकुलेटेड, जो हमारा कैलकुलेटेड रहता है नॉर्मल मोलर मास, उन दोनों को आपस में डिवाइड करके फिर आयोटा की वैल्यू निकालते हैं। हमने ऐसा नहीं करना, हमने क्या करना? सिंपली यूज दिस फॉर्मूलास। मैं करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है? आफ्टर दैट अब आपकी बॉडी के अंदर जो भी ब्लड चल रहा है, कुछ प्रेशर से चल रहा है, दैट प्रेशर इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। अगर बीपी किसी का कम हो जाए तो वो क्या करते हैं? क्या एडवाइस करते हैं? ओके, चीनी खा लो और ब्लड नमक खा लो और ब्लड डायलेटर्स देते हैं। क्या क्या? ब्लड डायलेटर्स देते हैं। चलो वो मेडिसिन पे नहीं मैं जा रहा, जनरली बात करो। रेमेडी, होम रेमेडी क्या आ जाती है? कोल्ड ड्रिंक पी लो, नमक डालो, इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली। इलेक्ट्रोलाइट्स, बिल्कुल सही है। जो ये शुगर है वो सारे क्या है? अगर NaCl पीते हो, NaCl पानी में डिसॉल्व करके पीते हो, तो वहां पे क्या हो रहा है? Na के पार्टिकल्स 1 है कि 2 है? डबल हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे, प्रेशर भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। पाई इज इक्वल टू आयोटा CRT, तो आयोटा का फैक्टर काम करना शुरू कर देगा। आयोटा डबल नहीं हो गया, उस केस में ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है? तो ये सब चीजें। तो अगर आपको बॉडी में ब्लड के अंदर आपको मेडिसिन देनी है तो उसका भी कुछ प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर मैच करना चाहिए। वो प्रेशर कितना होता है वो लिख लेते हैं, याद है? 0.9% NaCl सॉल्यूशन। जब आपको इंजेक्शन लगते हैं तो वो 0.9%, हाँ 0.9% NaCl सॉल्यूशन। क्या अन्ना लिख दिया? यार ये पॉइंट लिख लो, नहीं तो याद नहीं होंगे, ठीक है? ब्लड प्रेशर के सेम हाँ सेम रहता है। आइसो, अच्छा इसको बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक, इफ प्रेशर इज मोर, उस केस में हम बोल देते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, और इन हाइपरटोनिक सेल गेट श्रिंक। In hypertonic, cell gets shrink.
नेक्स्ट भूमि डन। नेक्स्ट आता है आपके पास आइसो हाइपो हाइपो जब फूल जाएगा हाइपोटोनिक का मतलब होता है स्वेल अप हो जाना। इसको याद करने के दो तरीके हमने किए थे। हाइपर जो बंदा होता है ना गुस्से वाला, उसकी दुनिया छोटी रहती है तो वो श्रिंक हो गया। हाइपर की दुनिया छोटी, श्रिंक। हिप्पोपोटामस मोटा सा होता है। हाइपो, हाइपो मतलब हिप्पो, हिप्पो का मतलब क्या हो गया? बड़ा, स्वेल अप। डन हो जाएगा, दैट्स इट। अब आगे आता है आपके पास, ये था आपका हाइपोटोनिक। अच्छा एक चीज और, अगर मैंने ब्लड के आरबीसी को इधर लिखना तो लिख सकते हो आरबीसी के साथ 0.9%। अगर आरबीसी के साथ मैंने 2% NaCl में डाल दिया आरबीसी को, क्या होगा? इसको किस में डाला हमने? हाइपोटोनिक में डाला कि हाइपोटोनिक? हाइपोटोनिक 2% मतलब हाइपरटोनिक, ज्यादा कंसंट्रेशन में डाला हाइपर, तो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा श्रिंक हो सकता है। और अगर मैंने इसको 0.001% में डाल दिया तो क्या हो गया? हाइपो, हाइपो मतलब क्या हो गया? स्वेल हो गया। स्वेल हो गया मतलब बर्स्ट हो सकता है। तो सेल में बर्स्ट। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ यहाँ तक? बस मेनली न्यूमेरिकल्स है, वो देखते हैं हम। प्लीज डियर बातें ना करो। पानी बाहर करता है बुक है एनसीईआरटी। सारा पानी बाहर करता है। नेक्स्ट एक होते हैं दो तरह के सॉल्यूशन। रॉल्स लॉ किया था हमने, आइडियल एंड नॉन आइडियल में भी दो तरीके के थे। कौन कौन से? नॉन आइडियल में भी दो तरह के थे। कौन कौन से? पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। किससे पॉजिटिव डेविएशन? रॉल्स लॉ से। हमने क्या किया? दो चीजों को मिक्स किया। 10 ml 10 ml मिलके अगर 20.1 ml हो जाए, 10 ml मिलके 20.1 ml हो गया, तो क्या मतलब बनता है इसमें? पॉजिटिव डेविएशन। यानी कि आपने होना कितना चाहिए था? 20, बट हुआ कितना? 20 यानी सेकंड केस में क्या दोनों को मिलाया 19.9 हो गया। अब इस केस में क्या होगा? नहीं नेगेटिव नहीं, हुआ क्या? वॉल्यूम कम हो गया। अब पहले केस में चलते हैं जहां पे वॉल्यूम बढ़ा। दीक्षित, ए पार्टिकल्स और बी पार्टिकल में फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो पार्टिकल पास पास आएंगे कि दूर दूर जाएंगे? पास पास। तो वॉल्यूम कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? इसका मतलब जब फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, नेगेटिव डेविएशन। फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, कौन सी डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन। अगर फोर्सेस वीक हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। होपफुली क्लियर। ऑल्सो दूसरी चीज जो +1 का भी बेसिक है, आपको याद होगा, जब भी एक बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, खुश हुआ कि नहीं हुआ? हैप्पी हैप्पी तो वो ज्यादा लुटाएगा। अब अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, पार्टिकल्स एनर्जी रिलीज ज्यादा करेंगे, पैसे ज्यादा लुटाएंगे खुशी के मारे। वही चीज है। तो यहां पे फोर्सेस क्या है? ज्यादा है कि कम है? वीक है, तभी पार्टिकल दूर दूर हुए, तभी पार्टिकल्स का वॉल्यूम बढ़ गया। अब अगर वीक है तो इनको खुशी ज्यादा नहीं है, इसका मतलब इनमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी एब्सॉर्ब हो गई। तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन 0। यहां पे क्या रहेगा? डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा वी लेस देन 0, डेल्टा वी ग्रेटर देन 0। ये सब चीजें आएंगी। हो गया? दो तरह के डेविएशंस क्या हो गया? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, दो तो सॉल्यूशंस हो गए। नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। अब एक इसमें एग्जांपल्स आपको याद रहती हैं। एक एग्जांपल क्या करवाई थी मैंने, याद है? C2H5OH
C2H5OH, C2H5OH क्या आ गया? याद आया? इथेनॉल, दारू, अल्कोहल बढ़िया चीज है, याद आ रहा है? इंग्लिश से बढ़िया चीज है। तो V क्या, W क्या था? वाटर, साइक्लोहेक्सेन। इधर क्या आएगा? A से एनालीन, लिखवाया हुआ? एसीटोन लिखवाया मेरे ख्याल, एनालीन नहीं लिखवाया, क्या लिखवाया? एसीटोन। दारू बढ़िया चीज है, W वाटर, साइक्लोहेक्सेन एंड दूसरा क्या, तीसरा क्या? एसीटोन। दूसरे केस में नेगेटिव में मैंने आपको दो चीजें करवाई थी, क्या? नेगेटिव क्लोरोफॉर्म किडनैपिंग के लिए यूज होता है, वो भी नेगेटिव है। क्लोरोफॉर्म नेगेटिव के लिए HNO3 जो कि एसिड है, एसिड अटैक, वो भी क्या है? नेगेटिव। तो जो ये इनके रिलेटेड रहेगा वो नेगेटिव डेविएशन। तुम्हें ना अभी भी वही लग रहा है कि चल कोई बात नहीं, सुन लेते हो जाएगा, तुम्हें अंदर से है नहीं कि सुन के याद कर ले, उतनी मेहनत तुम्हारी कम लगेगी। दारू बढ़िया चीज है, पॉजिटिव डेविएशन। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा भूमि कि एसीटोन और वाटर, एसीटोन और मैंने इथेनॉल को मिला दिया, वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। अगर इनको मिला दिया, इनमें फोर्स स्ट्रांग है कि वीक है? अरमान देख ले, इन दोनों को मिलाया, ये कौन सा डेविएशन है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, बढ़िया चीज है। अगर पॉजिटिव है मतलब पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं, पार्टिकल दूर दूर मतलब उन्हें फोर्स स्ट्रांग करना नहीं है, इसका मतलब उसका डेल्टा एच भी पॉजिटिव, डेल्टा भी पॉजिटिव, वॉल्यूम बढ़ गया। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ना कि रिलीज। नेक्स्ट ये वहां पर तो C2H5 प्लस वाटर था ना एग्जांपल में। हाँ यहां पर क्या है, क्लोरोफॉर्म किस तरह मिला रहे हो? अच्छा, क्लोरोफॉर्म प्लस वाटर डाल दो, HNO3 प्लस वाटर डाल दो, HCl प्लस वाटर डाल दो, ये सारी किसकी डेविएशंस आएंगी? नेगेटिव डेविएशन। उसके बाद एक लाइन लिख लो, नेगेटिव डेविएशन फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटॉप्स। तो ये आंसर है। Negative deviation forms value होगा, negative deviation forms maximum boiling isotopes, whereas positive deviation shows minimum boiling isotope. Next. डियर, अब इसमें 1 मिनट के लिए रीजन पूछा, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आंसर दे दूं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब पार्टिकल्स में फोर्स स्ट्रांग है कि वीक है? वीक है तो उनमें प्रेशर, वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, उतने टेम्परेचर में जल्दी आ जाएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डियर सुन नहीं रहे? कैसे यहाँ पे इन दोनों में फोर्सेस वीक हो गई, कौन सा डेविएशन है ये? पॉजिटिव डेविएशन मतलब फोर्सेस वीक हो रही हैं। अगर फोर्सेस वीक है तो पार्टिकल जल्दी उड़ जाएंगे, जल्दी वेपर्स बन जाएंगे, जल्दी वेपर्स बन गया, जल्दी वेपर प्रेशर आ गया। वेपर प्रेशर किसके इक्वल आया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस टाइम पे क्या होनी शुरू हो जाएगी? बॉइलिंग। तो मिनिमम बॉइलिंग आइसोटॉप। वो डिपेंड करता है ना कौन सी सोल्यूशन ले रहे हैं। हाँ तो वो भाई पॉजिटिव ले लेगा नेगेटिव लेगा, उससे पता चलता है। ठीक है, परसेंटेज पे डिपेंड करेगी ना कि करेगी कुछ ज़्यादा हो टन गया। वो परसेंटेज है। ठीक है, कौन से दो तरह के डेविएशंस हो गए? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डन। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन हो गई। हेनरी लॉ के बीच में ना एक फॉर्मूले में एक कांस्टेंट लिखा था, वो कांस्टेंट कैसे लिखा था? KH, हेनरीज कांस्टेंट। इसकी सिग्निफिकेंस पूछ लेते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? सुप्रीम याद है? नहीं, कुछ किसी को याद है? हाँ, इसकी सिग्निफिकेंस टेम्परेचर ज्यादा
KH कम, टेम्परेचर ज्यादा, KH ज्यादा, KH ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम। तो ये दो उसकी सिग्निफिकेंस है। सहज नहीं लिखना, ये लिखा नहीं तूने अभी। टेम्परेचर ज्यादा, KH ज्यादा, KH ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम। ये तो मतलब टेम्परेचर ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम। हाँ तो है ही। चीनी जब अगर हम उसमें चीनी की बात नहीं करें, गैस वाली केस में बात करें, ठीक है। कौन सा नहीं को गैस वाली सॉल्यूशंस की बात करें। नेक्स्ट एक ना क्वेश्चन आता है, एजियोट्रॉप का मतलब क्या है। स्टार्ट करके लिख लो। एजियोट्रॉप मींस, एजियोट्रॉप, AZEOTROPE, एजियोट्रॉप मींस when both the components, when all the components boil at same temperature, when all the components boil at same temperature, और नहीं कंप्लीट नहीं हो, and vapor pressure of liquid state vapor pressure of liquid state is equal to vapor pressure of that liquid in vapor phase। अभी समझाता हूं। vapor pressure in liquid state is equal to vapor pressure of that liquid in vapor phase। और मतलब क्या, सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं है। मोल फ्रैक्शन लिक्विड में, और मोल लिख लो, और मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है उसके बारे में बात करें। मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। वेपर फेज पे मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन लिख लो ऑफ अ सॉल्वेंट इन वेपर फेज किसके इक्वल आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज। PA0 XIA by PT। सॉल्वेंट A लिख लेना, ये भी रटवा देता हूं मैं, देखिए ध्यान दे। यस सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज वो क्या आएगा? PV0 XIV by PT। Here PT is total pressure, नीचे लिख लो, here PT is total pressure here PT is total pressure which is equal to PA0 XIA plus PV0 XIV। देखो इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो सॉल्वेंट थे या दो चीजें थी, एक A और B, दोनों उड़ने वाले हैं। चलो लेट अस सपोज दोनों उड़ने वाले हैं, तो इसके कारण प्रेशर होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? इसके कारण कुछ कम कुछ ज्यादा कुछ भी हो सकता है, दोनों सेम दोनों इक्वल कुछ भी हो सकता है, मतलब एक ज्यादा एक कम। बट अगर हमने ये हो गया नॉर्मल टोटल प्रेशर, हमें निकालना है कि वेपर फेज में कितनी इसकी मोल फ्रैक्शन है A की। तो PA0 XIA किसका प्रेशर उठाया हमने? A का, डिवाइडेड बाय बस टोटल PV0 XIV, ये किसका वेपर फेज में आ जाएगा? लिक्विड फेज में क्या आएगा? सिंपल, लिक्विड स्टेट में XIV। मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में कितनी है? बट इस केस में क्या आ जाएगा? PA0 XIA बाय PT। अल्टीमेटली PT PA प्रेशर कैंसिल हो रहा है, अल्टीमेटली रह क्या रहा है वो? मोल फ्रैक्शन। बट हम देख रहे हैं किसमें? इन
वेपर फेज, तो उसका फॉर्मूला क्या है, जो प्रेशर है डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, याद हो गया। अच्छा अगर दोनों इक्वल हो जाए तो एजियोट्रॉप फॉर्म हो जाएगा। ये दोनों इक्वल का मतलब एजियोट्रॉप किस केस में, दोनों का मतलब ए और बी के ए और ए, ये और ए और ए ए और ए, डोंट से ए और बी अगर इक्वल हो गए वो नहीं एजियोट्रॉप बनाएंगे। अगर ए का वेपर फेज में और ए का लिक्विड स्टेट में दोनों सेम हो जाए तो हम कहेंगे क्या बन गया, एजियोट्रॉप। क्लियर, करें रिकॉल फिर से। फर्स्ट फॉर्मूला रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू xi v, xi v की जगह क्या लिख दिया, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। सेकंड टीवी, डेल्टा टीवी वाला एलिवेशन, सबके आगे आयोटा लगा दिया। आयोटा नहीं निकालना हमें किसी और मेथड से, हम अपने मेथड से निकालेंगे। आयोटा का फॉर्मूला क्या बताता, दो फॉर्मूले से, अल्फा -1 अपॉन n - 1 किस केस के लिए, 1/n - 1 एसोसिएशन, देन नॉर्मल मोलर मास ऑब्जर्व मोलर। ओके, दूसरा एक और फॉर्मूला भी था, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड। स्टार्ट किया अगला, molar mass is inversely proportional to colligative property. Molar mass is inversely proportional to colligative property. अब देखो pi is equal to CRT लिखा है, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोलैरिटी। भूमि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या था, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम्स आरटी। मोल्स की जगह गिवन मास बाय इनटू वॉल्यूम आरटी। अब मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, पाई। तो अगर मोलर मास बहुत 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 ज्यादा हो जाए तो पाई की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, राइट। तो एक स्टार लेके और लिखते हैं, समझ आएगा क्वेश्चन क्या मेरा, क्या क्वेश्चन दे दिया बताइए इनको। वाई नहीं दिया, वो सिग्निफिकेंस उसमें लिख सकते हैं, हाँ वाई वी प्रेफर, ये वाई छोड़ दो, वी प्रेफर, आंसर ही लिखवा दूंगा एक लाइन में, we prefer osmotic pressure to measure molar masses. We prefer osmotic pressure to measure molar masses of polymers or biomolecules because क्या आएगा, because value of osmotic pressure for such molecules is very less, is very small. Value of osmotic pressure is very small for such large molecules and can easily be measured by various devices और कोई नहीं है पैरामीटर की बॉइलिंग, but in case of boiling or freezing colligative property, such small temperatures cannot be measured. आगे एक और लाइन, also biomolecules can dissociate at very high temperatures
Also, biomolecules can dissociate at very high temperatures. So osmotic pressure is preferred. ठीक है, समझ आया ये चैप्टर अभी तक का? एक बार देख लेते कुछ और रह तो नहीं गया हमारा। हेनरी सॉ का फॉर्मूला भी हो गया था। एनआरटी तो नहीं आता सर फिश वाला था। हाँ, एक सेकेंड, वो हेनरी लॉ, एक और क्वेश्चन देख लो। ये फिश वाला क्वेश्चन रहता है, हेनरी लॉ का ही रहता है। जो फिशेस रहती है ना, ये कंफर्टेबल रहती हैं इन विंटर्स रादर देन समर्स। ठंड में पानी में रहना पसंद करते हैं। या अगर समर्स के बारे में बात करते हैं ना, वो नीचे को रहती हैं, सरफेस पे नहीं आती। सरफेस पे टेम्परेचर ज्यादा होगा गर्मियों में कि कम होगा? नीचे जाते थे ठंडा होगा, तो ऊपर सरफेस पे टेम्परेचर ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अल्टीमेटली गैस निकल जाएगी उधर से। अगर गैस निकल गई, ऑक्सीजन डिसॉल्व निकल गई, तो उनको मुश्किल आएगी ब्रीदिंग में। हेंस दे प्रेफर टू स्टे एट लोअर लेवल्स। एक तो ये क्वेश्चन। और विंटर्स में क्यों ज्यादा कंफर्टेबल? सेम आंसर। इन विंटर्स द टेम्परेचर इज लेस, so solubility of gas will be more, hence oxygen dissolved is more easily survive in the winters में। जो भी कुछ ऐसा लिखना है, समझ आए? सेम कंसेप्ट है। तो इन शॉर्ट आपको ये लिखना है, solubility decreases with rise in temperature। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, because it is an exothermic process। लिख देता हूँ, गैस प्लस लिक्विड, गैस लिक्विड सॉल्यूशन प्लस हीट, सर बोल देते हैं ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ तक सारा clear हो गया। सर्दियों में हीट निकलती है। हाँ तो है ही है, तभी वो नीचे ही रहेंगे, बट इतनी नहीं है जितनी गर्मी में रहती है। क्लियर, सारे फॉर्मूलेस क्लियर हो गए। तो मेक श्योर अच्छी तरह आप रिकॉल करके आना समरी बेस में सारा कुछ, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन वगैरह कर सकें। टेक केयर, बाय बाय।